Hello my dear students, welcome to all of you at Easily English Solution। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इसको जारी रखेंगे। और इसको जारी रखते हुए इसमें आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये तो टॉपिक पढ़ लिए हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, और आइडिया ऑफ सत्याग्रह भी पढ़े हैं। किस तरह से गांधी जी ने एक ऐसा आइडिया सुझाया था मूवमेंट करने का जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। रोलेट एक्ट भी पढ़ लिया हम लोग कि किस प्रकार से रोलेट एक्ट का विरोध किया था इंडियन मेंबर्स ने, उसके बाद भी पास हुआ और फिर रोलेट सत्याग्रह हो गया था इसके विरुद्ध में। वाई नॉन कोऑपरेशन भी पढ़ा हम लोगों ने कि गांधी जी ने किस प्रकार नॉन कोऑपरेशन का आइडिया दिया और इसे उचित ठहराया कि क्यों ये आवश्यक है। और उसके बाद डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। इसमें नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत के बारे में पढ़े और टाउन्स में किस प्रकार से इस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस रहा ये भी पढ़े थे। काउंसिल इलेक्शन के बाइकाट के बारे में पढ़े और रिवेलियन कंट्री साइड पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से अवध में पीजेंट्स ने मूवमेंट किया और तलुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ अवध किसान सभा के बारे में पढ़े थे हम लोग। और आज का जो टॉपिक है, आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है 3 पॉइंट्स। फर्स्ट तो हम लोग पढ़े हैं जो अवध में पीजेंट्स के मूवमेंट के बारे में है, तलुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ, तो ये पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्राइबल पीजेंट्स किस प्रकार से आंदोलन में भाग लेते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशंस, यानी प्लांटेशन में किस प्रकार से वहाँ पर जो है डिफरेंट स्टैंड्स के तहत वहाँ पर क्या अर्थ लगाते हैं स्वराज का और क्यों आंदोलन करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। तो आइए हम अपने टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ट्राइबल पीजेंट्स के आंदोलन के टॉपिक से। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, जो आदिवासी किसान थे, उन लोगों ने भी गांधी जी का जो मैसेज था, जो उन्होंने आइडिया ऑफ स्वराज का एक आइडिया दिया था, तो उसको एक अलग तरीके से ही वे लोग समझते हैं। सब लोग अपने अपने, जैसा कि मैंने बताया था, अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकालते थे। तो इन लोगों ने भी एक अपना अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया और वो भी इससे जुड़ गए। भले ही उनको जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ना कॉल किया हो, कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक कि वो उनसे कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांधी जी के ही स्वराज के कॉल से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया। तो आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स पर रहने वाले जो आदिवासी थे, उन्होंने वास्तव में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, यानी एक तरह से हथियारबंद आंदोलन किया उन लोगों ने। गुरिल्ला मूवमेंट, छुप करके लड़ने वाला लड़ाई, जंगलों में छुपकर उन्होंने शुरू किया। और यह जो आंदोलन था उन लोगों का 1920 के शुरुआत में ये आंदोलन स्टार्ट किए।
यह जो आंदोलन था, जैसा कि मैंने शुरू में अभी बताया कि कांग्रेस से कंसर्न्ड कोई मूवमेंट नहीं था और कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात क्या था, क्यों आंदोलन किया इन लोगों ने, समझने वाली बात है कि यहाँ पर या दूसरे जो जंगली क्षेत्र थे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एरिया को क्लोज कर दिया था और लोगों को रोक दिया था जंगल के अंदर जाने से। यहाँ तक कि जंगलों में उन्हें पशुओं को भी ले जाकर चराना नहीं था, ईंधन के लिए भी लकड़ी नहीं बटोरना था या फल भी नहीं लेना था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो भी हिल पर रहने वाले पीपल थे, लोग थे, बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि जंगल से ही उनकी जीविका चलती थी। तो सिर्फ जीविका ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने ये समझा कि हमारा जो ट्रेडिशनल राइट है, जो हमारा परंपरागत अधिकार है, उसको भी इफेक्टेड किया गया है, यानी वह भी इफेक्ट हुआ, उसको डिनाई किया गया है। क्योंकि ये वर्षों से जंगलों में ही रहते थे, वहीं पर खाते पीते थे, तो एक तरह से इनका परंपरागत अधिकार था और उस चीज़ को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिनाई किया, तो इसलिए क्रोधित तो होना स्वाभाविक था। जब सरकार ने उन्हें जबरन दबाना शुरू किया बेगार करने के लिए, यानी मुफ्त में काम करने के लिए, जैसे सरकार के लिए रोड बनता था या कोई भी उनका काम होता था, तो मुफ्त में काम करने को उनको दबाना शुरू किया, तब जाकर के इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। अब इनका जो मुख्य नेता था आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स पर रहने वाले लोगों का, तो वह व्यक्ति जो था उसका नाम था अलौरी सीताराम राजू। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, इसका पर्सनालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके बारे में दावे किए जाते थे कि उसके पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं, खास कोई शक्तियां हैं, यानी वह सही सही ज्योतिषीय भविष्यवाणियां कर सकता था, लोगों के दुखों को दूर करता था और यहाँ तक कि गोली लगने के बाद भी वह जीवित रह सकता था। तो राजू के इन शक्तियों से जो भी ट्राइबल पीपल थे बहुत ही आकर्षित हुए और उसके बाद लोग उसे इनकारनेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का अवतार मानने लगे कि ये भगवान के अवतार हैं। राजू जो था, राजू हमेशा से महात्मा गांधी के महानता के बारे में बातें करता था और वो कहा करता था कि उनका जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है उससे बहुत ही वह इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। लोगों को यह भी कहा करता था कि आप खादी पहने और ड्रिंकिंग करना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें। लेकिन यह भी कहा करता था कि भारत कभी भी, भारत जो है आज़ाद होगा तो यूज ऑफ फोर्स से, यानी बल का प्रयोग करने से ही आज़ाद होगा, नॉन वायलेंस से भारत को आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर विचारों में कन्फ्लिक्ट था और बाकी चीज़ों में वो गांधी जी से सहमत था। अब ये जो गुडेम हिल्स के विद्रोही थे, इन लोगों ने अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अटैक करना शुरू किया, पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने का प्रयास किया और इस प्रकार से गुरिल्ला वारफेयर, छुप कर लड़ने का जो उनका था वो युद्ध शुरू रखा और स्वराज को प्राप्त करने का ये उनका प्रयास था। यानी उनके लिए स्वराज था कि जंगलों में जाने के लिए उनको स्वतंत्रता मिल जाए, तो बस उन्हें स्वराज प्राप्त हो गया। अंततोगत्वा राजू जो था कैप्चर कर लिया गया, पकड़ा गया और 1924 में उसे मौत की सज़ा दे दी गई और उसके बाद वह फोक हीरो बन गया
एक देहाती क्षेत्रों का हीरो बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2.3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वराज इन प्लांटेशंस, यानी बागानों में स्वराज। बागानों में किस प्रकार जो बागान में काम करने वाले वर्कर्स थे वो स्वराज को इंटरप्रेट करते हैं और क्या उनके दिमाग में इसका अर्थ है और वो भी किस प्रकार से अपने आंदोलन को जारी करते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी ये जो वर्कर्स थे इनकी भी एक अपनी समझ थी महात्मा गांधी और स्वराज के प्रति। अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये असम की बात कर रहा है, असम में चाय के बागानों की बात कर रहा है कि इनके लिए फ्रीडम का तात्पर्य क्या था, आज़ादी का तात्पर्य क्या था। आज़ादी का इनके लिए अर्थ था राइट टू मूव फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। और ये जो कन्फाइंड स्पेस था, एक तरह से समझिए तो दंड मिला हुआ माने दंड वाले जो जगह में लोग रहते हैं, तो बस समझिए कि कैद वाले जगह ही था उनके लिए, जो काम करने वाला जगह था और बिल्कुल वहाँ बंदी की तरह उन्हें रखा गया था। और ये लोग जो थे किसी प्रकार चाह रहे थे कि अपने गांव से जुड़ें, अपने गांव जाएं उस जगह को छोड़कर, लेकिन वहाँ से इन्हें गांव जाने नहीं दिया जाता था। वास्तव में इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट जो था 1859 का, तो उस एक्ट के तहत ऐसा था प्रावधान कि जो भी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग हैं उन्हें परमिशन नहीं रहता था, यानी जो टी गार्डन है वो टी गार्डन वाले एरिया से बाहर निकलने का, बिना परमिशन का तो उन्हें बाहर जाना ही नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते हैं गांव या कहीं पर भी। तो परमिशन दिया भी नहीं जाता था जल्दी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लेना होता था। तो वास्तव में देखिए दिया है इनफैक्ट दे वेयर रेयरली गिवन सच परमिशन, यानी वास्तव में शायद ही बहुत मुश्किल से उन्हें इस तरह का परमिशन बाहर जाने या गांव जाने को दिया जाता था। तो जब इन लोगों ने प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो हजारों मात्रा में जो वर्कर्स थे इन लोगों ने अनसुना कर दिया। जो भी इनके अथॉरिटीज़ थे, जो भी अफसर थे, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और प्लांटेशन को छोड़ करके और घर की ओर रवाना हो गए। इन लोगों का विश्वास था कि गांधी राज जो है जल्द ही आ रहा है और सभी लोगों को लैंड दिया जाएगा, गाँवों में ही ज़मीन मिलेगा और अपना उनका ज़मीन होगा और इस प्रकार से फिर उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, वो खेती करेंगे। तो भले ही वे लोग कभी अपने डेस्टिनेशन तक, जो उनका लक्ष्य था गांव तक पहुंचना, तो वहां तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बीच में बाधा क्या आ गई। रास्ते में बाधा ये थी कि रेलवे और स्टीमर दोनों के हड़ताल थे और ये लोग पकड़े गए पुलिस के द्वारा और बहुत ही उग्र तरीके से इनकी पिटाई हुई। तो इनके साथ ऐसा हुआ और इनके मन में इस प्रकार की समझ थी कि गांधी जी का राज आने वाला है और हम लोगों को गांव में ज़मीन मिलेगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये भी एक अलग ही समझ है। तो वास्तव में इस प्रकार के समझ अभी आपने पढ़ा ऊपर पॉइंट्स में, और इससे पहले भी वीडियो में आप पढ़े हैं कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी आंदोलन में इस प्रकार जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा था, समझदारी था लोगों के अंदर, स्वराज क्या है, वास्तव में स्वराज मिलेगा तो होगा क्या। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखिए यहाँ रीजन दिया हुआ है। ये जो आंदोलन हो रहे थे, इनका जो विज़न था, इस आंदोलन का जो विज़न था, यह कांग्रेस के द्वारा डिफाइंड नहीं किया गया था अच्छी तरह से इस प्रोग्राम के बारे में।
कि हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, इससे क्या प्राप्ति होगा। और ये जो स्वराज जो शब्द था, स्वराज शब्द का अर्थ सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने जो उनका प्रॉब्लम था उससे जोड़ करके लगाते थे। यानी कुल मिलाकर यूं कहा जाए तो सब लोगों का यही सोचना था कि स्वराज आने के बाद एक ऐसा समय होगा या स्वराज एक ऐसा कोई चीज़ है जो स्वराज यदि प्राप्त हो जाए तो उनके सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। उनकी सभी जो समस्याएं हैं, देयर ऑल सफरिंग, एक बार में समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ओवर हो जाएगा। यानी उसके बाद दुख नहीं रहेगा उनको। तो गांधी जी जब भी ये देखिए ट्राइबल्स थे, गांधी जी का नाम लेकर के और अपना नारा जो है लगाते थे और स्वतंत्र भारत का डिमांड करते थे, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वे जुड़े ही हुए थे। और जहां गांधी जी का नाम ले लिया, स्वतंत्र भारत का नारा लगा दिया, तो भले ही उस ग्रुप का, उन आंदोलनकारियों का जो समूह है उसको कांग्रेस से डायरेक्टली जो है लिंक हो या न हो, इमोशनली तो ऐसा करके वो एक ऑल इंडिया मूवमेंट से जुड़ ही जाते थे, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन से वो जुड़ जाते थे। क्योंकि लक्ष्य यदि इनडायरेक्टली देखा जाए तो सबका सेम ही था। और जब भी वो महात्मा गांधी के नाम से कुछ भी करते थे तो समझिए कि उस आंदोलन से भी जुड़ जाते थे, जो कि आंदोलन कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में चला रही थी। यानी अब इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बियॉन्ड द लिमिट था ये जो आंदोलन था, इसका कोई लिमिट नहीं था। देश में जहाँ भी विद्रोह हो रहा था, जहाँ भी आंदोलन होता था, और स्वराज का नाम लेकर, गांधी जी का नाम लेकर के, और जो भी चाहे उनका नोशन कुछ भी हो, स्वराज के प्रति समझ कुछ भी हो, परंतु जहाँ भी वो इस भाव से आंदोलन करते थे कि हम गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के हिस्सा ही बन जाते थे और अपने जो लोकलिटी था, अपना क्षेत्रीयता था, उससे बहुत ऊपर उठकर एक देशव्यापी जो है आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। अब देखिए यहाँ पर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा की ओर, ये जो पॉइंट 3 है, सविनय अवज्ञा की ओर, तो इस पॉइंट 3 को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे इसको कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन।